क्या आपने कभी प्रेम किया है? किससे? हैं? काम से? हैं? काम से? आपने कभी प्रेम किया है? भैया सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूं मैं। बताओ, आपने कभी प्रेम किया है? भैया आप ये आपसे पूछ रहे हैं, आपने प्रेम किया है कभी? ये भैया आपने प्रेम किया है? किससे? पड़ोसन से? किससे? सच बात पूछता हूँ बताओ न भैया जी, सुनाओ न भैया जी कि आप अब बोलते नहीं। आपने किससे प्रेम किया है? आप सच बात पूछता हूँ बताओ न मैया जी, सुनाओ न मैया जी। बताओ आपने किससे प्रेम किया है? किससे? भगवान से? झूठी मैया। आपने प्रेम किया कि नहीं? प्यार किससे? अभी हुआ है प्यार भगवान से। फिर आप नहीं जानती वो प्यार क्या है। इसलिए तो कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कभी धरती में प्यार डायरेक्ट भगवान से नहीं होता किसी का। जन्म लेने के बाद प्यार होता है अपनी मां से, होता है कि नहीं? जब आपने जन्म लिया, संसार में आए, तो आपको पहले प्यार किससे हुआ? बोलो। मां से, फिर हुआ पिता से, फिर हुआ भाई या बहन से, शादी हुई तो प्यार हुआ पत्नी से, बच्चे हुए तो प्यार हुआ बच्चों से। सत्संग किया, समझ आया कि भगवान भी होते हैं, उन्होंने ही संसार रचा है। जब कुछ सत्संग हुआ तब प्रेम हुआ भगवान से। सत्संग नहीं किया तो जाना ही नहीं कि भगवान क्या, तो भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। लेकिन संसार से प्रेम है। भक्त को भगवान से प्रेम होगा, लेकिन आस्तिक हो या नास्तिक, दोनों को प्रेम अपनी मां से पहले होता है। आप आस्तिक हो या नास्तिक, पर हर बच्चा अपनी मां से प्यार करता। हाँ, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसका प्यार कम हो जाएगा। माता से, पिता से, बहन से, भाई से धीरे धीरे प्यार कम होता है। ये बात सही है। लेकिन पहला प्यार कौन है हम सबका? हम सबका पहला प्यार कौन है? सब लोग बताओ। बोलो। मां। लेकिन आजकल के लड़का लड़की अपने दूसरे तीसरे चौथे नंबर के प्यार के लिए अपना पहला प्यार मां को छोड़ देते हैं। माँ को छोड़ के कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार ये जानते ही नहीं कि प्रेम क्या है। प्रेम करने वालों से पूछो
प्रेम क्या है नहीं जानते। आज के लोग प्रेम किसे समझते हैं? स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? बोलो जोर से। लड़का बोलता मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, लड़की भी बोलती है मैं इस लड़के से प्यार करती हूं। स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की का प्रेम, और उस प्रेम के चक्कर में हो गई एक लड़की प्रेग्नेंट। फिर गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बाहर निकालो, नहीं चाहिए, अभी तो शादी ही नहीं हुई। अब बताओ ये प्रेम है? इसका मतलब आज के लड़के लड़कियां अपने शारीरिक सुख को प्यार समझ बैठे हैं, चमड़ी के सुख को क्या समझ बैठे हैं? ये प्यार नहीं है। ये शारीरिक जवानी आएगी तो लड़का लड़की की ओर, लड़की लड़के की ओर खिंचती है, क्योंकि ईश्वर की रचना दोनों की अलग अलग है। हमेशा स्त्री का खिंचाव पुरुष की ओर ही होता है। संसार में लोग एक गाना गाते हैं कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। यदि इतनी ही बात सब समझ जाएं तो फिर काहे पेट पर बेटियां मरवाती हैं? हर स्त्री कहती है मुझे एक बेटा चाहिए। जब बेटियां बेटों से कम नहीं है तो बेटों की क्या जरूरत है? आने दो बेटी को। कह कुछ रहे हैं और प्रत्यक्ष खुद के रियल जिंदगी में वो जीवन में उतार नहीं रहे हैं, तो कहने से तो फिर बातें हो गई। सब लोग कह रहे हैं ना बेटी बेटा एक समान, बेटी कोई बेटे से कम है के? जब बेटी बेटे से कम नहीं है तो फिर बेटे के लिए क्यों रो रहे हैं लोग? एक बेटा हो जाए। इसका मतलब है कि हाथी के दांत खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ हैं। प्रेम, अब आप बताओ स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, जो कहते हैं एक दूसरे को आई लव यू, ये इनका प्यार है कि छलावा है? जोर से। प्यार व्यार नहीं है, एक शारीरिक अटैचमेंट है, उसे ये प्यार कहते हैं। प्यार क्या है आप नहीं समझोगे। अरे प्रेम देखिए भरत जी का है राम से, कि अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया अपने भैया राम के लिए। ये प्रेम है, ये प्रेम। प्रेम देखिए क्या है, शबरी का प्रेम राम से, सारी जिंदगी इंतजार किया। आज पत्नी भी अपने पति का इतना इंतजार नहीं करती, लेकिन धन्य है माता शबरी, राम के लिए सारा जीवन इंतजार में लगाया और राम आए। प्रेम, प्रेम शबरी करती है, प्रेम भरत जी करते हैं, प्रेम राम से हनुमान जी करते हैं। राम जी ने कहा हनुमान कुछ ले लो हमसे। विभीषण को लंका दे दी, सुग्रीव को किष्किंधा दे दी, हनुमान तुम्हें भी कुछ देना चाहे तुम ऐसा करो मेरा साकेत ले लो, जाओ। क्या ले लो? साकेत लोक ले लो, जाओ। हनुमान जी को कहा राम जी ने मेरा साकेत आप ले लो, बैकुंठ ले लो ना। हनुमान जी बोले प्रभु मुझे साकेत का पद नहीं, आपके दोनों चरण, मतलब आपके चरण चाहिए, पद चाहिए। दोनों चरण आप चरणों से दूर ना कीजिए। ये क्या है हनुमान जी का? ये प्रेम है। हनुमान जी कुछ नहीं चाहते और राम देने को तैयार। प्रेम होगा कुछ चाह ना होगी। और आज के लड़का लड़की एक दो बार आई लव यू कहते हैं और फिर वो एक दूसरे के शरीर की कामना करने लग जाते हैं। तुम वहां आओ जहां हम बुला रहे हैं, आओ।
है ना, वो एक दूसरे के शरीर की। इसलिए हम आपसे सदा कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी करके दुनिया चिंगम को चबाती है, जब तक रस निकलता है चबाते हैं लोग, रस खत्म चिंगम को थूक दिया जाता है। ऐसी दुनिया इतनी मतलबी है, तुम्हारा यूज करेगी और थूक करके चले जाएंगे। तुम्हें लगेगा प्यार था, प्यार नहीं था, तुम्हारे साथ छल हुआ है और आपने होने दिया इसलिए हुआ है। बोलो हाँ। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सही है। इसलिए जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये प्रेम क्या है? ये हनुमान जी से पूछो कि प्रेम क्या है, भरत जी से पूछो कि प्रेम क्या है, गोपियों से पूछो कि प्रेम क्या है। जो किसी स्त्री का शोषण कर रहा है प्यार के नाम पर, वो क्या जाने। मैया, अब आपसे मैंने कहा था कि आपने प्रेम किया क्या? आपने कहा भगवान से किया। नहीं, प्रेम पहले मां से होगा, और जितना प्रेम आप अपनी मां से करती हो या करते हो, इतना प्रेम यदि आप भगवान से करने लग जाएं, भगवान को माई बाप मान लें, माता पिता। अच्छा सुनो, आप सब लोग अपने अपने बच्चों से प्रेम करते हो कि नहीं? बेटी से, बेटों से कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो ना? बहुत करते हैं। हर पिता अपने बेटे से प्यार करता है, हर माँ अपने बेटे और बेटी से प्यार करती है, हर बाप अपनी बेटी से। बेटा जरा देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो धक्क हो जाता है, कहां चला गया, कहां चली गई। बोलो हाँ, सही है गलत है? सही है। धक्क हो जाता है अंदर, कहां गई बेटी, कहां गया बेटा, अभी तो यहीं था। जितना प्रेम आपका बच्चों से है, इसका आधा 50% भी इतना ही प्रेम भगवान से हो जाए ना, तो भी आपका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। पर इतना भी प्रेम, बातें आप कितनी भी कर लो, भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम। एक मैया कथा सुन रही थी, कथा सुन के बाद में मिली मेरे से, कथा के बाद आधे घंटे बाद रो रही थी मैया। मुझे लगा गोपियों की तरह मैया को भी प्रेम हो गया भगवान से। मैया रो रही हैं प्रेम में भगवान के। रोती रोती मैया आई, मैंने कहा मैया क्यों रो रही हो, भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान के लिए रो रही हो, आप तो बहुत अच्छी हो। बोली महाराज भगवान नहीं, वो हमारी चप्पल चोरी हो गई। चप्पल नहीं है वहां। फिर दुनिया कितना भी कहे हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से कहने से क्या, कहने को तो आप कह दो हम प्रधानमंत्री हैं तो मान लो, फिर कह देने से थोड़ी हम और आप कहो हम प्रधानमंत्री हैं तो कह देने से थोड़ी हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आप कह दो कि आप राष्ट्रपति हो, आप ही भारत के राष्ट्रपति हो, कह दो, कहने से क्या है। जैसे कहने से कोई राष्ट्रपति नहीं होता, कह देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, ऐसे कह देने से कोई प्रेमी थोड़ी हो जाता है भगवान का। प्रेमी कौन? जो जैसे मां का प्रेम वास्तविक है बच्चे के लिए, मां का प्रेम वास्तविक है पुत्र के लिए, पुत्र का प्रेम वास्तविक है माता पिता के लिए। ऐसा वास्तविक में ये दिखावा नहीं, वास्तविक प्रेम जब भगवान को हम प्रेम करेंगे तब हमारा लोक परलोक सार्थक होगा। द्रौपदी ने कोई यूं ही थोड़ी कह दिया कि हम प्यार करते हैं, अर्जुन ने ऐसी थोड़ी कह दिया, हनुमान जी कोई ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं कि राम से हम प्रेम करते हैं। राम के लिए पहाड़ लेकर के आ गए,
राम के लिए समुद्र को छलांग मार के पार कर लिया। जहां प्रेम होगा वहां सब कुछ होगा, नहीं होगा? इसलिए मेरी मां, प्रेम जगत से प्रेम रेम नहीं है। बेटा बेटी से प्रेम ठीक है, कम कर्तव्य पूरे कर लो, जिम्मेदारियां निभा लो, लेकिन बचा हुआ प्रेम ना भगवान को समर्पित करो। जगत को प्रेम ना बांटती रहो, है ना? संसार प्रेम के योग्य नहीं है। सही है? आपसे प्रेम कोई करता ही नहीं है। अच्छा बताओ, सच बिल्कुल एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर देना। आप जिनसे प्रेम करते हैं, क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दो। आप जिनसे प्रेम करते हैं, क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? उत्तर मैया क्या बोलती तू? आप जिनसे प्रेम करती हो, क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? मैया नहीं, सही बताओ, इतना टाइम ना लगाओ। चलो मैं आपको दो उदाहरण से समझाता हूं। एक कथा समझाऊंगा, एक उदाहरण सुनो। जिनसे हम प्रेम करते हैं ना, वो हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इसे आओ समझते हैं। जैसे आप जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है। सिंपल उदाहरण है, माँ बेटे से प्रेम करती है, लेकिन वही बेटा अपनी माँ से क्या उतना प्रेम करता है जितना माँ करती है? बेटा बड़ा हुआ, उसका प्रेम डिवाइड हो गया, बट गया। शादी नहीं हुई थी तो माँ से प्रेम थोड़ा ज्यादा था, शादी हुई अब घरवाली से भी थोड़ा, एक हिस्सा पत्नी, एक हिस्सा माँ की तरफ। फिर बच्चा हुआ तो माँ वाला बच्चे में चला गया, पत्नी वाला पत्नी में था। ठीक है? मतलब धीरे जितना प्रेम माँ कर रही है, माँ का प्रेम बच्चे में है, पर बच्चे का प्रेम माँ में। तो आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करते। पत्नी प्रेम करती है पति से। अब इसकी एक कथा उज्जैन की मैं आपको, आप उज्जैन से है ना, उज्जैन की एक कथा मैं आपको सुनाऊं। उज्जैन वाले भक्तों को सुनो, ये कथा भी उज्जैन की है। मैया सुनो, आप प्रेम करते हो जिससे, वो आपसे करता है कि नहीं? इस प्रश्न के उत्तर में उज्जैन की एक कथा है, प्रसिद्ध कथा है, आप सबने सुनी होगी पहले भी कई बार, हम फिर सुना रहे हैं, आपको सुन लो। उज्जैन में एक राजा हुए हैं, विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। उनके छोटे भाई की एक कथा है। विक्रमादित्य के छोटे भाई नाम है राजा भर्तृहरि। उज्जैन के राजा हैं, बड़े राजा हैं। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। विक्रमादित्य के समय पर उस समय भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन, भगवान शिव की नगरी। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी। अच्छा, राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे भर्तृहरि। एक दिन क्या हुआ कि राजा के दरबार में एक पंडित जी आए, एक साधु जी आए। साधु जी आके बोले कि राजा साहब, मैंने तपस्या की तो एक देवता ने आके मुझे ये फल दिया है और कहा है कि जो ये फल खाएगा वो सदा जवान रहेगा, अमर हो जाएगा, निरोगी रहेगा। तो महाराज, मैं तो ठहरा साधु, मैं अमर होके क्या करूंगा? आप अच्छे राजा हो, आप ये फल खा लो ताकि आप सदा के लिए अमर हो जाओ और राष्ट्र की आप रक्षा करते रहेंगे, आपकी प्रजा सदा स्वस्थ और सुखी रहेगी।
धर्मात्मा राजा हो महाराज। राजा साहब ने फल लिया, भर्तृहरि ने। अच्छा, राजा और साधु की बात एकांत में थी, केवल 2 लोग जान रहे हैं, तीसरा कोई नहीं। राजा ने कहा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं जवान रहूंगा, लेकिन मैं तो प्यार करता हूं अपनी पत्नी से। यदि मेरी पत्नी को मैं फल देता हूं, मेरी पत्नी खाएगी, वो सदा जवान रहेगी, तो मुझे उससे सुख मिलता रहेगा। इसलिए राजा भर्तृहरि गए रात को, अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, तुम्हारे लिए फल लाया हूं, खा लो, सदा जवान रहोगी, निरोगी रहोगी, सुंदर रहोगी। लो, तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं। रानी ने फल ले लिया, बोले सवेरे भोग लगा के खाऊंगी। राजा बोले अच्छा। अब राजा साहब चले गए, रानी ने फल रखा। अच्छा, रानी का एक चक्कर था सेनापति से। रानी प्यार करती थी सेनापति को। अच्छा, राजा किसको प्यार करते हैं? जोर से। और रानी का प्यार था सेनापति से, उनका लफड़ा था। अब सेनापति को बुलाया, आओ। सेनापति आए, जी आओ, ये फल खाओ, ये फल खाओगे सदा तुम जवान रहोगे, सुंदर रहोगे, और तुम जवान तो हमें सुख मिलता रहेगा, हम तुम्हारी प्रेमिका हैं, ये फल तुम खा लो। सेनापति बोला अच्छा ठीक है, मैं यहां नहीं खा सकता, कोई देख लेगा। जल्दी से लिया सेनापति और चला गया। अच्छा, सेनापति प्यार करता था एक नाचने वाली से। अब नाचने वाली नर्तकी को बुलाया, यहां आओ, यहां आओ, ये फल खा लो, ये फल खाओगी सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, अमर हो जाओगी। तुम सुंदर रहोगी, जवान रहोगी, तो हमें सुख मिलता रहेगा, तुम खा लो। नर्तकी ने फल ले लिया सेनापति से। अच्छा, नर्तकी ने सोचा कि मैं फल खा के सदा जवान और अमर हो गई, तो मुझे करना क्या है? अमर होके भी नाचनी तो है। कब तक नाचूंगी दरबारों में जा जाके? मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, मेरे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, तो मैं ये फल अपने राजा को दूंगी। मैं ये फल किसे दूंगी? अब वो नाचने वाली राजा की नर्तकी राजा के पास पहुंची। राजा से कहा, महाराज मुझे आपसे मिलना है, आप यहां आओ। राजा आए, क्या हुआ? वो नाचने वाली बोली, महाराज ये फल है आपके लिए, आप खाओ, सदा जवान रहोगे, सदा आप राजा बनकर समाज की सेवा करते रहोगे। ये अब राजा बोले, मेरा फल मुझे लौटा रही है, पर ये बताइए आया कहां से तेरे पास? नाचने वाली बोली कि वो मेरा सेनापति से चक्कर वक्कर चलता रहता है, तो सेनापति ने मुझे दिया है कि तुम खा लो, उनको मिला होगा कहीं। सेनापति, सेनापति यहाँ आओ, तुम्हें ये फल कहां से मिला? तो महाराज कैसे कहें, वो हमारा रानी से थोड़ा इलू इलू चलता रहता है। अब रानी और राजा को तो पता ही, मैंने रानी को दिया। अब देखो, राजा प्यार करते हैं रानी को, रानी प्यार करती है सेनापति को, सेनापति प्यार करता है नर्तकी को। अच्छा, राजा प्यार करते हैं रानी को, पर रानी राजा को प्यार नहीं करती। अच्छा, राजा रानी को प्यार करते हैं, पर रानी राजा को प्यार नहीं करती। और रानी सेनापति को प्यार करती है, पर सेनापति रानी को प्यार नहीं करता। बोलो हाँ। अच्छा, सेनापति नर्तकी से प्यार करती है, पर नर्तकी सेनापति से प्यार नहीं करती, वो भी उसके दबाव में रहती है, सेनापति है भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता। एक भगवान है कि जिनसे हम तनिक सा प्रेम करें तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और आप लोग संसार के प्रेम में उलझे 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 रहते हैं। सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं, तो सुदामा जी के प्रेम में भगवान ने अपनी सिंहासन छोड़ी और दौड़कर सुदामा को गले लगाकर अपनी सिंहासन पर बिठा करके सुदामा के अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धोए के नहीं? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, सुदामा का प्रेम ज्यादा है कि कृष्ण का प्रेम ज्यादा है? जोर से, जोर से।
जोर से। अरे भैया, सुदामा तो भक्त है, सुदामा का प्रेम तो है, पर कौन सा राजा तुम्हें अपनी सिंहासन पर बिठाता है? तो मोदी जी से मिलने जाओगे तो मोदी जी अपनी आसन पर तुम्हें बिठाएंगे क्या? बोलो, फिर तुमसे मिलेंगे भी नहीं। लेकिन धन्य है वो जगत के पालनहार, जब उन्हें पता लगा कि मेरे बचपन का एक फटी धोती फटे कपड़े पहनने वाला मेरा बचपन का यार आया है, दोस्त आया है, तो धन्य है वो भगवान, उस मित्र के लिए दौड़ गए। राजा कैसा होना चाहिए कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी गले लगाने वाला राजा चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे राजा हैं, सुदामा जैसे भिखारियों को भी गले लगाकर और अपनी आसन पर कौन बिठाता है ये बताओ? जितना सम्मान जितना प्रेम भगवान ने दिया, सुदामा का प्रेम अच्छा है मेरी मां। हम सुदामा जी के प्रेम को प्रणाम करते हैं, पर सुदामा के प्रेम का मूल्य भगवान ने चुकाया कि नहीं? आपके प्रेम का मूल्य संसार से कर लो, आप संसार के लिए अपनी गर्दन काट के दे देना तो भी दुनिया तुम्हें लात ही मारेगी। बाप इतना कुछ करता है बेटे के लिए, पर वही बेटे बड़े होकर कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। माँ इतना करती है बच्चों के लिए, वही बच्चे कहते हैं मेरी माँ ने मेरे लिए किया ही क्या है। ये है दुनिया के सर काटने को तैयार है। कर लो तुम सबके लिए, पर वहां से तुम्हें लात ना मिले तो कह देना, बातें ना मिले तो कह देना। फिर जगत के लोग उपकार नहीं मानते। उपकार कोई मानता है तो भगवान दुनिया में आप सबके साथ अच्छा करना 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 अच्छा करना। एक गलती आपसे हो जाए तो दुनिया आपकी सारी अच्छाई किनारे करके एक गलती को याद रखेगी कि तुमने ये गलती की। लेकिन भगवान तुमसे 100 गलतियां हो, 1,00,000 गलतियां हो, पर तुमने एक अच्छाई की होगी तो भगवान गलतियों को हटाकर तुम्हारी एक अच्छाई के बल पर तुम्हें तार देंगे। इसलिए भक्त का प्रेम इतना नहीं है जितना प्रेम भगवान का है। इसलिए सुदामा का प्रेम बड़ा है, पर सुदामा से भी बड़ा प्रेम कृष्ण ने चुकाया है। नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए हैं। कौन मित्र अपने मित्र को नेत्रों के जल से, आज का दोस्त पहचानता नहीं है साहब। यदि आप गरीब रह गए हैं और आपका यार दोस्त बड़ा हो गया है तो बहुत कम होंगे जो बड़ा दोस्त गरीब में दोस्त को पहचान ले। तुम जाओगे तो मुंह फेर लेगा। आजकल दुनिया पैसे वालों को सब पहचानते हैं, पैसे ना हो तो किसी को कोई नहीं जानता। सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार करता ही नहीं है या करती ही नहीं है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? सही है। फिर आप लोगों की शादी होती है तब आप दोनों में बड़ा प्यार होता, पति पत्नी एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं, ऐसे हाथ पकड़ेंगे, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ डाले, है ना, चलो चलो। और शादी के 1 साल बाद हाथ पकड़ाएगी पत्नी, लंगड़ी है क्या, चल नहीं सकती। साल भर तक तो हाथ छोड़ता नहीं है और 1-2 साल बाद पकड़ाए पकड़ता नहीं है हाथ। ये सही है कि गलत है? ये आपका अनुभव होगा। फिर यही है संसार का प्यार। शुरू में वही है अच्छा, फिर इसके बाद तो सब च्युइंगम का रस निकल गया, क्या बचा, थूक दो। ऐसे ही संसार है। इसलिए कहता हूं जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
जगत में कृष्ण ही परमानेंट, जगत